संसार में धारा मनुष्य शरीर अब पछताए क्या बने आ गया वक्त अभी। इस दोहे में महात्मा जी ने बताया है कि इस संसार में आए और मनुष्य का चोला भी मिल गया और फिर भी जो काम करने आए थे वो नहीं किए, तो फिर आखिरी समय में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चा पैदा होता है बड़ा होकर, बचपन उसका मस्ती में बीत जाता है और फिर जवान हुआ, पढ़ना लिखना, नौकरी चाकरी, फिर शादी विवाह, इसमें लगा रहता है। अधेड़ उम्र हुई तो बच्चे, उनका लालन पालन, उनकी शिक्षा दीक्षा इसमें व्यतीत, और फिर बुढ़ापा आया तो बीमारियों ने घेर लिया, फिर कुछ नहीं कर पाया। इसलिए महात्मा जी ने कहा है कि आखिरी वक्त में कुछ नहीं कर पाओगे, जो करना है सो भी करना है। करना क्या है? गुरुओं ने हमें यही बताया है कि नाम की कमाई करनी है, और ये सौदा ही नाम का है। साहिब कहते हैं तेरी नगरी में सौदा सौदा कर चल रही। ये नगरी हमारा शरीर है और कोई शहर या कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि तेरी नगरी में सौदा सौदा कर चलने का। तेरी नगरी में चार खजाने क्या है? भारी तौर पे देखें, सील, सबर, संतोष, बैराग, ये चार खजाने हैं। और ये भी कहा है सील सबर सबसे बड़ा, सब रतन की खान, तीन लोग की संपदा बस इसी। जो सीलवंत लोग हैं, सीलता को समझते हैं, एक बहुत बड़ा उपहार उनके जीवन में है। पहला है सील, फिर सबर। सबर यही है कि आदमी को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए हर चीज में, समझे कि जो मालिक ने दिया है वो बहुत है। और इसी तरह संतोष और बैराग तो आखिरी पीढ़ी, सीढ़ी, जब आखिरी पीढ़ी में होता है तब जाकर बैराग आ जाए तो बहुत है। चार खजाने ये हैं बाहर के, लेकिन शरीर के अंतर में क्या है वो बताया है। सूरत जो काम करती है मालिक को मिलने का, सबद मालिक का ही नाम सबद, सबद गुरु का नाम है, सबद गुरु का मालिक का नाम है। सब सिखों के गुरु हुए हैं गुरु नानक देव जी, जो आज पूरे संसार के गुरु हैं। उन्होंने कहा भी है सबदे धरती सबदे आकाश सबदे सबद हुआ प्रकाश, सारी सरसी सबद के पाछे नानक घटा। ये सबद है, ये सारे संसार की रचना करने वाला सबद, सूरत सबद। फिर नाम, जब नाम लेकर जीव ध्यान लगाता है तो अंतर में धुनें बजती हैं। त्रिपुटी में बंसुरी की है, और गुफा में और ऐसे करके हर स्थान की अलग अलग धुन है, जिन्हें नाद कहा है। बिंद, जिसने इनको बांध लिया वही बिंद का काम करता है। ताला गुप्त लगाई, ये चार खजाने हैं हर जीव के, लेकिन ताला लगा हुआ है। कहाँ? हर जीव के माथे पे एक स्थान है। पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, स्त्री जहाँ बिंदी लगाती है यही स्थान है। और इस स्थान को तीसरी आँख कहा। आँख तो हर किसी के दो हैं, लेकिन संतों ने इसे तीसरी आँख कहा। कहते भगवान शिव के तीन आँखें थी, कई हजार वर्ष तब किया था, तब जाकर उसकी तीसरी आँख थी। लेकिन संत सतगुरु
तीसरी आंख पे ध्यान लगा के, तीसरे नेत्र पे ध्यान लगाकर और इस भवसागर से पार करा दे। सतगुरु घोर अच्छा मिले, सतगुरु के पास इसकी कुंजी है। वो क्या है? नाम की, और नाम की कमाई करके जीव भवसागर से पार हो सके। फिर ताला खुल जाए, फिर रास्ता मिल जाएगा। तेरी नगरी में सौदा सौदा कर चल देंगे। तो साहिब कहते हैं, जो सी वस्तु लेनी हो सो वाही करो निगाह। जिस काम को करने के लिए आए थे उसी की निगाह करो। अगर दूसरे चक्कर में उलझ गए तो ये काम नहीं हो। महाभारत की एक कथा आती है, जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, बहुत धनुधारी बुलाए गए थे और स्वयंवर की शर्त ये थे कि ऊपर बांस पे मछली रखी हुई, नीचे तेल के जलते हुए कढ़ाई में उसकी सुर्ख उसको देखकर आंख को बिंदना था। जिसने बिंद दिया वो स्वयंवर को जीतेगा। हर किसी ने कोशिश की, लेकिन उबलते हुए तेल में मछली की परछाई नहीं देखी। ये था कि एक बार मछली को देख सकते हो, फिर तो कढ़ाई में देखना पड़ेगा। जो भी कोई आया, किसी का भी तीर मछली की आंख में नहीं गया। अर्जुन आए, अर्जुन ने एक बार आंख को देखा और फिर कढ़ाई की तरफ देखते हुए तीर छोड़ा, सीधा उसकी आंख में लगा और स्वयंवर जीत गए। धनुधारी आए और उन्होंने कहा कि अर्जुन ये बताओ कि तुमने निशाना कैसे बांधा, तुमने क्या देखा था? कहता मैंने मछली देखी थी, फिर उसकी आंख देखी थी, बस उसी में तीर छोड़ा और लगा। जो सी वस्तु लेनी हो सो वाही करो निगाही। पक्का धड़े का तोड़ मिलेगा, फिर बातें करता। ये तो काम अपने घड़े के तोड़ के बराबर है, फिर कभी पर खलो वो बराबर मिलेगा। तेरी नगरी में सौदा सौदा कर सकते। फिर कहा है, जब लग सौदा मिलता को ना कटे छुरासी ना। जब तक नाम की कमाई नहीं करोगे, गुरु की रहनुमाई नहीं करोगे, तब काम नहीं बनने वाला। कैसे? जैसे कपी कलंदर घर में, जैसे मदारी के घर में बंदर है, एक आजाद पक्ष, एक आजाद जानवर है, लेकिन उसके गले में फंदा होता है, और हर जीव के गले में 84 का फंदा लगा। जैसी कपी कलंदर घर में पलक बार बार दुख पाता है। तेरी नगरी में उसके पास अंत में साहिब कहते हैं, मगन आनंद सौदे का ग्राहक। मैं तो इस सौदे का काम लेने आ रहा था, करने आ रहा था। जब लग कार बसाई, जब तक मेरा प्रियतम रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी, जब तक मेरी कार बसेगी वैसी काम नहीं करूँगी। मगन आनंद सौदे का ग्राहक, जब लग कार सिर के सामने सौदा परमात्मा सिर धन की बाजी भी लगानी पड़े, इसके लिए तो भी सौदा करना है। स्वामी नित्यानंद ने भी कहा है, हाँ सिर सौंप्या देव को सफल भया उसी नित्यानंद उस शीश पर आप बस जगती। स्वामी नित्यानंद जी भी यही कहते हैं कि सिलसिले से धन की बाजी लगा ली, उसी का काम बनेगा। और फिर कहाँ जाना है, क्या करना है, तो हर किसी के मस्तक पे जगदीश यानी मालिक बसता है, और वही में करना क्या है? सिमरन, भजन, ध्यान। साहिब कहते हैं, स्वामी महाराज ने कहा है
सिमरन सासो नहीं भावती सामा नित्यानंद उनको मिले जिन पर राम दया। नित्यानंद जी कहते हैं उन्हीं को मिलेगा जिन पे राम दयाल हो। हमारा राम कौन है? सतगुरु ही हमारा राम।